हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जिसका नाम है डी मार्ट। बहुत ही जाना माना कंपनी है और इंडिया रिटेल सेक्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनी ये माना जाता है। और इसके बहुत सारी कहने जैसी बातें ये कंपनी के बारे में। इसके पेरेंट कंपनी का नाम एक्चुअली एवेन्यू सुपरमार्केट्स है, बट जैसे कि इनका ब्रांड का नाम डीमार्ट है तो इसको डीमार्ट के नाम से ही जाना जाता है। कंपनी का आईपीओ 2017 में आया था और ऑफर किया था अराउंड 300 रुपीज, बट लिस्टिंग के दिन ही 100% से ज़्यादा मार्केट में लिस्ट हुआ था 600 के अराउंड। और वहां से लेके आज ये अराउंड 3300 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो तकरीबन आप देख सकते हो आईपीओ प्राइस इसका 300 था और आज 3300, मतलब 11 टाइम्स पैसा ऑलरेडी इसमें मल्टीप्लाई हो चुका है इन जस्ट स्पैन ऑफ 4 इयर्स। सो क्या खास बात है कंपनी के बारे में वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले। एक वीडियो में ये पूरा कंपनी के बारे में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो देर विल बी अ सीरीज ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग डीमार्ट एंड दिस वुड बी द फर्स्ट वीडियो। एक कंपनी के बारे में शुरू करते हैं फाइनेंशियल बेसिक फाइनेंशियल से। सो ये आप पिक्चर में देख सकते हो कि मार्च 2020 और मार्च 21 दोनों फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू मोर और लेस सेम ही रहा है। 21 में पैंडेमिक ईयर था, इस वजह से ग्रोथ थोड़ा हैम्पर हो गया है कंपनी का, और कंपनी प्योरली रिटेल सेक्टर में होने की वजह से इसको सेटबैक भी कुछ महीनों तक काफी लिमिटेड बिजनेस हुआ कंपनी का। रेवेन्यू अराउंड सेम है। आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन 1100 करोड़ फॉर एफवाई, नेट प्रॉफिट जो है एफवाई 21 का अराउंड 1100 करोड़ है और एफवाई 20 के लिए वो फिगर है 1300। सो आप सेल्स देखिए और नेट प्रॉफिट देखिए, यू विल नोटिस दैट नेट प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी लेस। ये और एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बीएसई के वेबसाइट से लिया हुआ है कंपनी के फाइलिंग्स के वहां से ये पिक्चर लिया हुआ है। आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन जून क्वार्टर का भी रिजल्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, 5000 करोड़ अराउंड रेवेन्यू है और नेट प्रॉफिट मार्जिन जून क्वार्टर में जो ये पिछला जून क्वार्टर था उसमें 2.29% है नेट प्रॉफिट मार्जिन। एफवाई 2021 का आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 5% है। अभी आप सोचिए इतना साउंड बिजनेस मॉडल होने के बावजूद ये 5% नेट प्रॉफिट मार्जिन पे बिजनेस काम कर रहा है। और सोचने वाली बात ये है कि ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है इट इज हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। इंडियन रिटेल सेक्टर में ये जो डीमार्ट का मार्जिन है ऑर्गेनाइज रिटेल में ये हाईएस्ट है 5%। This supposed to be the highest profit margin, net profit margin in this industry। तो आप सोच सकते हैं कि जो बाकी के प्लेयर्स है उनका इससे कम है। सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने के बावजूद इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 5 से 6% के आसपास हुआ करता है। तो आप इससे ये समझ में आता है कि इंडियन जो रिटेल सेक्टर है इट्स अ लो मार्जिन बिजनेस और इस वजह से इसमें ऑर्गेनाइज रिटेल में कंपटीशन भी ज्यादा है और सस्टेन करने के लिए एक बहुत ही वायबल बिजनेस मॉडल चाहिए जो कि डीमार्ट ने एवेन्यू सुपरमार्केट्स ने इवॉल्व किया है ओवर द इयर्स। थोड़ा हम लोग इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। कंपनी बिलोंग्स टू द प्रमोटर फाउंडर राधा कृष्ण दमानी, जो कि मार्केट में इनका काफी जाना माना नाम है। एक बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर है, 1980 से मार्केट में है और इन्होंने काफी साल स्टॉक मार्केट में अपना वेल्थ बिल्ड किया है और उसके बाद इन्होंने अपना खुद का वेंचर स्टार्ट किया है एवेन्यू सुपरमार्केट। पहला इसका जो डीमार्ट था वो मुंबई के पवई एरिया में हुआ करता था
और इसके पहले इसने थोड़े नवी मुंबई के एरिया में ऑपरेशंस ऑपरेट किए थे, और बहुत पहले 80s 90s में मुंबई रीजन में अपना बाजार करके एक चेन, रिटेल चेन हुआ करता था, उसको ये कंपनी ने टेक ओवर किया, एंड दैट्स हाउ दे एंटर द रिटेल बिजनेस। और एक कंपनी का थीम बहुत ही क्लियर है, दे टारगेट मिडल एंड लोअर मिडल क्लास। इनका बहुत ही हाई एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स या बहुत ही हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, हाई प्राइस प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। एक आम आदमी के लिए जो डे टू डे लाइफ में जरूरी प्रोडक्ट्स है वो ये सुपरमार्केट ऑफर करने की कोशिश करता है। थोड़ा इसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन पहले समझ लेते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, 2002 से 2012-13 तक, फिर 2015-16 तक, ये बेसिकली पहले सिर्फ महाराष्ट्र में लोकेट। आज भी इसका मेजॉरिटी रेवेन्यू अराउंड 60% रेवेन्यू सेल्स ये महाराष्ट्र से ही आते हैं। उसके बाद ये सराउंडिंग गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा ये रीजन में स्प्रेड हुआ। मध्य प्रदेश बाय 15-16 इट स्प्रेड टू अराउंड 5-6 स्टेट्स, सराउंडिंग स्टेट्स। उसके बाद और जैसे रिसेंटली यू कैन सी 18-19 में पूरा वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन इन्होंने कवर कर लिया है, एंड 19-20 में ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट वेस्टर्न, सदर्न एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ रीजन दे हैव कवर्ड। सोचने वाली बात यह है कि कंपनी का प्रेजेंस नॉर्थ इंडिया में बहुत ही लिमिटेड है। दिल्ली एनसीआर में एक डीमार्ट है, सो फार एज आई गॉन थ्रू द एनुअल रिपोर्ट, तो उनका दिल्ली एनसीआर में एक डीमार्ट स्टोर है। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, बाद में पंजाब में, ये पंजाब में भी दिखा रहा है। बट ये जो बेल्ट है विच सपोज टू बी हाईली पॉपुलेटेड बेल्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे इस कंपनी का ये सुपरमार्केट का प्रेजेंस फिलहाल नहीं है। आने वाले दिनों में ऑब्वियसली दे विल एक्सपैंड इन दिस एरियाज। थोड़ा मैं इसका कैटेगरी जो बिजनेस सेगमेंट है वो क्या है वो डिस्कस करना चाहूंगा। आप देख सकते हो ये पिक्चर में, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए ध्यान से वी विल गो थ्रू दिस। ग्रोसरीज, स्टेपल, प्रोसेस्ड फूड्स, डेयरी, फ्रोजन प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, कॉन्फेक्शनरी एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये जो सेगमेंट है इट्स कॉल्ड, दे कैटेगराइज दिस एज फूड्स, contribute around 51 to 52% of the sales। उसके बाद आता है होम प्रोडक्ट्स, होम केयर प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, then and it's a related 20%, 20-21%। then we have general products, bed, bathing, clothes, toys, games, crockery, plastic, garments, footwear and so on, home appliances। this category contributes around 28% of the revenue। तो ये थोड़ा ब्रेकअप है सेल्स का, बट इसमें मैं जो नहीं बता रहा हूँ वो एक पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये मैं आने वाले वीडियो में डेफिनेटली एड्रेस करूंगा कि ये जो 3 ब्रॉड इसके सेगमेंट्स है, इसका प्रॉफिट मार्जिन में क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन से इसमें से प्रोडक्ट्स हाई प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी एक ऐसी बात है जो मालूम रहनी चाहिए एनालिसिस के लिए। सो दिस वाज अबाउट द ब्रॉडली बेसिक बिजनेस सेगमेंट और सेल्स बाइफर्केशन ऑफ डीमार्ट। बिजनेस मॉडल कंपनी का काफी साउंड है और उसका जो पिलर है वो ये है कि दे ओन द रियल एस्टेट, दे ओन देयर स्टोर्स। इनके जो दुकानें हैं, इनका जो सुपरमार्केट का पूरा एरिया है, जो रियल एस्टेट है, ये इनका खुद का होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म लीज में अपना सुपरमार्केट डालना पसंद करते। लॉन्ग टर्म लीज मीन्स 30, 25, 30 ईयर्स के लिए वो लैंड लीज पे लेते और वहां पे अपना खुद का बनाते, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो खुद करते और वो बना के वहां पे 25-30 साल के लिए वो सुपरमार्केट वो चलाते। तो ये इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है
जिस वजह से ये इंडस्ट्री में जो भी हाईएस्ट मार्जिन है 5% वो हासिल करने में कामयाब रहे, क्योंकि मोस्टली जो इंडियन रिटेल प्लेयर्स है, बिग बाजार विच इज नाउ इन ट्रबल, डेट लेवल्स काफी ज्यादा है, उस वजह से उनका फाइनेंशियल भी वैल्यूएशन काफी कम हो गया। रीजन बीइंग कि वो रेंटल बेसिस पे अपने सुपरमार्केट ऑपरेट करते हैं, और अगेंस्ट दिस डीमार्ट बिलीव्स इन ऑपरेटिंग ऑन ओनरशिप basis, so they own most of their stores, either they own or they take it on a long term lease। तो ये खास बात है, नोटिसेबल पॉइंट है। सो असेट साइड इनके बैलेंस शीट का बहुत स्ट्रांग है, वो असेट और वो बाकी डिटेल्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट टीम के बारे में भी काफी खास इनका मैनेजमेंट टीम है। रमेश दमानी बोर्ड पे है, इग्निशियस नोरोना ये सीईओ है कंपनी के। सरप्राइजिंगली दिस सीईओ ऑफ द कंपनी was chosen by Radhakrishna Damani himself when Radhakrishna Damani खुद डील करते थे डे टू डे एक्टिविटीज डीमार्ट के, तभी इग्निशियस नोरोना ये एचयूएल कंपनी में एक जूनियर मार्केटिंग मैनेजर के हैसियत से काम करते थे। तभी उनका जो इंटरेक्शन हुआ तभी उनको पता चला कि this person has the understanding of the India's retail industry, so that's how CEO, current CEO of the company, joined the company। और एक बात खास बात ये है कि CEO of the company holds 2% stake, 2.13% stake in the company। मतलब आज कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 2 लाख करोड़ है, तो उसका 2% मीन्स अराउंड 4,000 करोड़ रुपीज इज द वेल्थ ऑफ द CEO, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 4-5,000 crore rupees as of today। And of course then independent board directors में we have one famous personality, CB भावे, चंद्रशेखर भावे, जो फॉर्मर सेबी चेयरमैन है। और वो दिनों में मैं कॉलेज में हुआ करता था, तो CB भावे made a lasting impact on Indian capital market। जितना मुझे याद है कि CB भावे के टेन्योर में ही म्यूचुअल फंड से एंट्री लोड हटाया गया था, तो काफी रिटेल इन्वेस्टर्स के ओरिएंटेड काफी पॉलिसीज CB भावे जी ने मार्केट में इम्प्लीमेंट की है, एंड इन पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। देन वी हैव 2 daughters of Radhakrishna Damani on board, and definitely one of the impressive boards in Indian corporate sector। So this was about the basic some of the basic observations about the company। और भी बहुत सारी बातें कंपनी के बारे में। इसके कंपनी के ऊपर मैंने कोरा पे जब IPO आने वाला था उसके कुछ महीने पहले आंसर लिखा था। Regarding that time my understanding was very limited, today I have improved my learning and understanding about the company। तो IPO आने के पहले से मार्केट में ये बहुत क्लियर था कि ये कंपनी का IPO काफी सक्सेसफुल होगा, जो हुआ भी, और 4-5 साल ने कंपनी ने तकरीबन 1000% रिटर्न दे दी है IPO लिस्टिंग प्राइस से। सो दैट वाज अबाउट द इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल चेन्स डीमार्ट, और इसका जो बिजनेस मॉडल है इसके बारे में आने वाले सीरीज ऑफ वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर इंटरेस्टिंग अपडेट्स। शेयर दिस वीडियो विथ like-minded people। Visit us at www.thebreakevenpoint.com। Thank you।